श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जो महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहा था। एक कालकेत नाम के राक्षस ने शूकर का वेश बना करके राजा को भ्रमित कर दिया और उसके पुराने दुश्मन के पास ले जाने के लिए उसने महाराज गंभीर वन की तरफ गए और बहुत दूर ले करके निकल गया। राजा जो है महाराज बहुत भूखा प्यासा और थका हुआ, और उसका घोड़ा भी बहुत थका हुआ था, और ये सारे के सारे महाराज भूख से फिर भी रह जाते, लेकिन प्यास से बड़े व्याकुल हो रहे थे। और राजा इधर उधर जो है तालाब वगैरह ढूंढता रहा, लेकिन कुछ जलाशय मिला नहीं। आगे देखा कि एक जो है महात्मा का आश्रम सा दिखाई पड़ा। महाराज फिरत विपिन एक आश्रम देखा। जलाशय खोजते फिर रहा था, लेकिन महाराज जलाशय तो मिला नहीं। एक आश्रम देखा और वहाँ छत्री के लिए रण में भागना बड़ी लज्जा की दोष की बात है। कह रहे मिला एक राजा था महाराज, वह अपना राजकाज छोड़ करके, इसी प्रताप भान राजा की वजह से अपना परिवार छोड़ करके, राज सत्ता को छोड़ करके महाराज जंगल में साधु का वेश बना करके रहता। और जो है वह राजा महाराज रहे सही प्राणों से भी हाथ धोना पड़े, ऐसा मन में सोचा। भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। और जो है जब वहाँ घने जंगल में महाराज पहुँचा, दूर वन में वह महाराज कपटी मुनि तपस्वी के वेश में रहता था, जिससे कोई उसको पहचान न सके, न ढूंढ सके। घने वन में कौन आवेगा, भान प्रताप भारी बैरी है, वह पता लगा पावे तो खोज करके महाराज मार देगा। और जो है इसलिए राजा जो है महाराज जब वहाँ आश्रम में पहुँचा तो उसके पास गया, तो उसने वह कपटी तो पहचान गया कि वही राजा भान प्रताप है। राजा जो भूख प्यास से व्याकुल है, इस कारण से उन्होंने उसे पहचाना नहीं। और खर्रे में ये भी मिलता तो, अर्थात जिससे पहचाना जाता था वह पहचान नहीं रही, क्योंकि राजा था। साधु बन गया तो साधु बनने पर पहचान गायब हो गई। अब जो है राजा जो है गया उसके पास, भूख प्यास से व्याकुल है। सुंदर मुनि वेश बनाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। उसे देख करके महामुनि समझा। घोड़े से उतर करके राजा ने उनको प्रणाम किया। और महाराज बड़ा चतुर है राजा, अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देख करके उसने महाराज वहीं से सरोवर दिखाया। राजा ने घोड़े सहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तासु समीप गमन नीप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। राउत सीत नहीं सो पहचाना, और देखी सुवेश महामुनि जाना। और उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। भूपति तिसित बिलोकित सरुअर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन निपति हर्षाय। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। महाराज उसी के समीप राजा भावयक, जिस देश का भान प्रतापों ने छीन लिया था, जो राजा से रंक हो गया था, जिसका घर बार छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोध को भीतर भरे हुए दिन रात क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, और आप तपस्वी वेश में छिप करके समय की प्रतीक्षा करता हुआ वन में बैठा है। महाराज उसके पास जो है तपस्वी वेश है, उसके पास गमन निप कीना। भाव यह कि ऐसे के पास भान प्रताप गए, अतएव इनकी भलाई नहीं है। और भाव यह कि ऐसे के पास जो है भान प्रताप गए, अतएव जो है राजा की भलाई नहीं है। ततप विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यह महाराज समझ गया, ये तब प्रताप रविते ही चीना। कह रहे महाराज, यह प्रताप रविते ही तब चीना, ता समीप गवन निपकीना। अर्थात जब राजा कपटी मुनि के समीप गए तो राजा ने कपटी मुनि को दूर से ही देख लिया। देखकर समीप चले आए कि दर्शन करें और जलाशय पूछे कहाँ है पानी, कम से कम उनके पास जल तो अवश्य मिल जाएगा। जब तक समीप नहीं गए तब तक उसने राजा को नहीं पहचाना। जब नज़दीक गए तो उसने देखा कि ओहो, ये तो वही राजा है। खेद खिन्न क्षुब्धित त्रिसित राजा बाज समेत। और महाराज ये अचेत हो चुका है, इसलिए पहचान नहीं पाया। देख सुबेश महामुनि माना, उतर तुरगते कीन प्रणामा। कह रहे उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। महाराज भाव यह कि यदि तो है त्रिषा से व्याकुल न होते तो सुबेश देख करके भी समझ जाते, पहचान सकते थे। घोड़े से उतरा, देव मंदिर तीर्थ और महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास जाए तो सवारी छोड़ करके जाना चाहिए। सवारी से उतर करके अस्त्र शस्त्र जमीन पर उतार कर अलग रख करके तब उन्हें प्रणाम करना चाहिए। राजा ने सुबेश देख करके महामुनि जाना आता, घोड़े से उतर करके विधिवत प्रणाम किया। नाम न प्रकट करने से परम चतुर कहा। महाराज कहो न निज नामा, कहने का प्रयोजन यह है कि प्रणाम करने के समय अपना और अपने पिता का नाम कह करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इसने महाराज ना अपना परिचय दिया, ना अपने पिता का परिचय दिया, प्रणाम किया बस। तो महाराज प्रणाम करने पर महामुनि जाना था, इसलिए प्रणाम किया। और जो है भूपत त्रिषित विलोक थे। इससे जनायक राजा ने अपने प्यासे होने की बात नहीं कही, लेकिन वो महाराज साधु जो बना हुआ था उसने प्यासे देख करके अपने ही से बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हो, लग रहा आपको प्यास बहुत लगी हुई, जाइए उस तालाब के पास प्यास बुझा लीजिए। कैसे जाना कि प्यासे हैं? चेष्टा से महाराज। इसी से विलोक पद दिया। त्रिषित देख करके महाजलाशय बताया। यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी का काम। वह कपट से साधु बना है, इसी से उसने अपनी दया का परिचय दिया कि आचरण से साधु होना दिखाया, जिससे राजा समझे कि हमें व्याकुल हो देख करके महाराज ये महात्मा समझ गया, बड़ी दया लग गई। और संत दयालु होते हैं, दूसरे का दुख देख करके दया लग जाती है। कपटी मुनि यही बात आगे से स्वयं कहता है, आगे कहेगा। साधु ने सरोवर दिखा दिया। इससे दूसरा भीतरी कपट का आशय यह है कि राजा कहीं पानी पी करके इधर उधर न चला जाए, इसलिए साथ चला गया महाराज। और ऊपर से यह दिखा रहा कि राजा जल बिना अचेत है, अकेले सरोवर ढूंढने में क्लेश होगा, इसलिए साथ गया। महाराज आगे बता रहे हैं, निज आश्रम तापस ले गए। जब उसने पानी पी लिया, घोड़े को भी पानी पिला लिया, स्नान किया। मृगया में शुकर का पीछा करने में बड़ा परिश्रम पड़ा। दूसरे गर्मी का महीना, गर्मी से तपे हुए थे और अतएव स्नान किया और प्यासे थे, प्यास से अचेत हो रहे तो जलपान किया। महाराज जैसा जलाशय चाहिए वैसा ही जलाशय मन के अनुकूल मिल गया। हर्षपूर्वक स्नान पान
स्वयं भी किया और घोड़े को भी कराया। स्नान प्रणाम करने के बाद महाराज जब नहा लेता है व्यक्ति तो उसका श्रम दूर हो जाता है। हाथ पैर मुंह धो लेने से भी कुछ श्रम कम हो जाता है। जब सब कम हो गया तो महाराज तपस्वी राजा को अपने आश्रम में लेके जाता है और आश्रम में ले जा कर के आसन दिया और सूरज डूबा हुआ था तो बड़ी मीठी वाणी से बोला कि देखो राजन, तुम वन में किसका से अकेले फिर रहे हो? आप बड़ी सुंदर हैं, जवान हैं और जीव पर हेले। महाराज जो है युवा जवानी 16 वर्ष से 35 वर्ष तक की महाराज अवस्था को कहते हैं। करें जो है परहेलना, निरादर करना, परवाह न करना, तिरस्कार करना। महाराज आपने जो है कैसे जो है बिना जंगल के अंदर ऐसे भयानक आ गए, आपको ज्ञान नहीं रहा क्या? प्रेमी सज्जनों, अब जो है राजा के सामने आश्रम में जा कर के आसन पर बैठ करके राजा किससे वो क्या बोलेगा और क्या राजा बताएंगे, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम। सभी को